नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है अपने आदर्श कैरियर क्लासेज में। आज का टॉपिक है हमारा एससीएफ महत्तम समापवर्त, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को कर लो जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। हाई कॉमन फैक्टर होता क्या है? एक तो होता है बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी, तो वो हाई कॉमन फैक्टर यानी एससीएफ होगा। एक तो ये ध्यान रखना है। जैसे हमारा प्रश्न है 12, 18, 40 का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञात करो। एक तो भाग विधि द्वारा कर लो। 12 एकम 12, कितना बचा? 6। फिर देंगे इसी बारह का 6 दूनी 12। जब तक संख्या कट ना जाए जब तक भाग करते रहना है। अब क्या बचा? 6। अब क्या बचा? 40 का भाग देना है। 6 36, 10 में 6 गए 4, फिर देना 6 का भाग। 4 एकम 4। अब क्या बचा? 2, फिर देना 4 में। 2 दूनी 4, यानी इसका मासा हो गया हमारा 2। ऐसे एक तो ये हो गया भाग विधि वार। एक होता है गुणनखंड विधि। जैसे कि हमने 12 का निकाल लिया। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। एक निकाल लिया 18 का। 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। एक निकाल लिया 40 का। 2 दूनी 4, 2 से 10, 2 पंजे 10। 12 के कितने फैक्टर आए थे हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 कितना आए थे? 2 गुणा 3 गुणा 3। 40 के कितने आए थे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इसमें जो कॉमन होगा हमारा वही हमारा एससीएफ होगा। एक तो कॉमन ये हो गया हमारा 2, और तो कोई कॉमन है नहीं। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तीनों में कॉमन एक सा होना चाहिए, यानी इसका एससीएफ हो गया हमारा 2। एक तो ये विधि थी, इसमें भी 2 हुआ था। एक ये विधि, दोनों विधि से आप कर सकते हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न 1 है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 36, 40 को पूर्णतः विभाजित करे। पूर्णतः विभाजित करे। जब भी बड़ी से बड़ी आए तो समझ लेना ये हमारा एससीएफ है। एक तो ये ट्रिक है। अब किसका लगाना? 24, 36, 40। 24, 36 और 40, इन दोनों में अंतर देखो कितने का अंतर है हमारा। देखो 6 में से 4 गया 2, यानी 12 का अंतर है इसमें। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 4 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2। 12 के हो जाएंगे हमारे 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कॉमन है। इसका आंसर हो जाएगा 4। एससीएफ हो जाएगा हमारा 4। एक मैंने तुमको बताई थी भाग विधि, तो भाग विधि से कर लेते हैं। 24 में भाग देंगे 36 का। 24 एकम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर उसी संख्या उतारेंगे 24। 12 दूनी 24, ये पूरी तरह कट गई। अब 12 का करेंगे हम 40 में। 12 तिया 36, 10 में 6 गए 4, फिर उतारेंगे 12 को। 4 तिया 12। ये हमारा टेट के लिए बहुत ही टाइम ज़्यादा खाएगा। ये हमारे अगर भाग विधि से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इनका अंतर निकालो। 36 में 24 के 12 बचा,
40 में 36 गया, 4 बचा। अब इनके चार चार के गुणनखंड हो जाएंगे, हमको पता है 2 गुणा 2 हो जाएंगे। 12 है, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, हमको जानकारी है 3 गुणा 2 गुणा 2। ये दोनों इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी। आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इनको कर लेना आप, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। संख्या ज्ञात करो जो 104, 156 और 221 को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी आ गया, यानी कि एचसीएफ निकालना है। क्या दिए संख्या? 104, 156, 221। इनका अंतर निकालो। इनका अंतर आ गया 52। इन दोनों का अंतर निकालो। इनका अंतर आ गया 65। अब ये देखो कि दोनों संख्या कट जाए एक ही संख्या से, वही हमारा एचसीएफ होगा। 13 से ये कट गया 65, 13 से 52 कट गया, पूरा पूरा कट गया। 13 चौका 52 यानी पूरा कट गया। 13 पंजे 65 यानी 13 हमारा इसका होगा एचसीएफ। चाहो तो आप भाग विधि से कर लो, लेकिन सबसे सरल तरीका है आप इस तरीका से कीजिए। ओनली आपको अंतर निकालना है। 104 और 156 का अंतर हो गया 52। 156 और 221 का अंतर हो गया 65। अब ये देखो, ये दोनों संख्या हमारी एक ही संख्या से कट जाए। 13 से 52 कट जाएगी, 65 का, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3 बढ़ाने पर, इसमें टॉपिक चेंज है, इसमें दिया 3 बढ़ाने पर यह 144, 198, 216 को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3 बढ़ाने पर 144, 198 और 216 को पूर्णतः विभाजित करे। कुछ नहीं, वही करना है। 144, 198, 216, इनका अंतर देखो। कुछ नहीं करना, अंतर देखो। सबसे पहले इनका अंतर हो गया हमारा 54। इनका अंतर देखो 198, 200, इसका अंतर हो गया 18। अब देखो, दोनों संख्या कट जाए हमारी एक ही संख्या से। 18 या 54, यानी कि 18 से कट रही है हमारी संख्या, यानी कि 18 इसका आंसर हो गया एचसीएफ। 18 से, ये भी 18 से कट रही है, ये भी 54 कट रही है 18 से, इसलिए इसका एचसीएफ वो 18। उसने क्या बोला? 3 बढ़ाने पर। अगर बढ़ाने की बात आए, बढ़ाने की बात आए तो हमको घटाना है। अगर घटाने की बात आए तो हमको बढ़ाना है। क्या बोला? 3 बढ़ाने पर, यानी कि -15। हम अगर इसमें 3 बढ़ा देंगे, यानी 15 में 3 बढ़ा देंगे, तो ये हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 बढ़ाने पर घटाना है, और घटाने पर आए तो बढ़ाना है। कुछ नहीं करना, वही करना है। इनका अंतर, सबसे पहले अंतर निकालना है। अंतर आ गया 54, इसका आ गया 18। अब ये देखो, ये दोनों एक ही संख्या से कट जाए हमारी। 18 कट जाएगी, 54 भी कट जाएगी 18 से। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 18। 3 बढ़ाने पर, तो 3 बढ़ाने की बात आए तो हमको घटाना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चार कह रहा है हमारा, ज्ञात
करो जो 124, 159 व 194 को भाग करने पर क्रमशः 5, 6 व 7 शेष बचे। इसमें शेष फल का आया क्वेश्चन। ये कुछ नहीं, वही करना है हमको। 124, 159, 194, 5, 6 और 7 इनको घटा दो। 119, 153, 187 आ गया, क्योंकि 5, 6 और 7 शेष बचे। अब इनका अंतर देखो, वही ट्रिक आ गई, अंतर देखो। इनका अंतर हो गया 34। ठीक है दोस्तों, 34 34 से भी कट जाएगी, 34 ये भी, यानी इसका आंसर हो गया 34। एचसीएफ हो गया हमारा 34। 34 के फैक्टर करेंगे, 17 गुणा 2, 17 दूनी 34, 17 गुणा 2, यानी कि 17 हमारा जो भी विषम संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। 17 एचसीएफ होगा, क्यों 34 है, 34 के तो फैक्टर हो जाएंगे ना हमारे। 17 गुणा 2, 17 दूनी 34, यानी 17 इसका एचसीएफ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 120, 189 व 212 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष पूछ रहा है। बड़ी से बड़ी एचसीएफ, बड़ी से बड़ी आ जाए तो हमको एचसीएफ निकालना है, तो वही करना है। 120, 189 और 212। 120 और 189 का अंतर हो गया हमारा 69। 189 और 212 का अंतर हो गया हमारा 23। 23 हमारी और संख्या है विषम। 23 से ये भी कट गया, 23 से ये भी कट गया, यानी 23 हमारा हो गया एचसीएफ। उसने क्या बोला है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो 23 का भाग हम 120 में दे देते हैं। 23 पंजा 120, यानी 5 शेष फल। यही हमारा आंसर होगा। 120 और 189 का अंतर हो गया 69, 189 और 212 का अंतर हो गया 23। अब ये संख्या ये दोनों एक ही से कट जाए वह देखेंगे। 23 तिया 69, यानी 23 एचसीएफ हो गया। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। एक संख्या में भाग दे देते हैं 20, 120 में दे देते हैं 23 का भाग। 23 पंजा 115, 23 पंजा हो गया 115। सॉरी, हमने 120 कर दिया था, 115 होगा। 23 पंजा हो गया 115। 10 में से 5 गए तो 5 शेष फल हमारा, सभी में 5 शेष फल आएगा, समान शेष बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, एक विद्यालय में 144 बॉय, 168 बॉय यानी गर्ल बिठाने के लिए, बच्चों को बिठाने के लिए
बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी समान आकार की कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी ताकि प्रत्येक कक्षा में छात्र और छात्राएं सिर्फ छात्राएं बैठ सकें, प्रत्येक कक्षा में समान बैठ सकें। कुछ नहीं, वही करना है। 144, 168, 144 कौन है? हमारे बॉय। गर्ल कितनी? 168। अंतर देख लो इनका, वही करना ट्रिक हमारी वही है। अंतर देख लो इनका, अंतर आ गया हमारा 24। 24 में भाग दे दो 144 का, यानी कि 6 क्लास होंगी लड़कों की। इसमें लगा दे दो 7 क्लास होंगी गर्ल की, यानी छात्राएं की। टोटल हमारी क्लास हो गई 7 और 6, 13 कक्षाएं हो गई हमारी। 13 कक्षाओं में 6 में तो बैठेंगे बॉय, 24 बच्चे बैठेंगे हमारी, 24 बॉय। 7 क्लास में बैठेंगी 24 छात्राएं, यानी गर्ल। ठीक है दोस्तों, समझने को इसमें दिया है कि समान आकार की कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। 144 से 168 का अंतर निकाल लिए 24। 24 में भाग दे देंगे 144, यानी 6 मतलब क्लास होनी चाहिए बच्चों की, 6 क्लास होनी चाहिए छात्राओं की। करके नहीं 7 और 6 13 हो जाएंगे कक्षाएं। 24 छः कक्षाओं में 24 हमारे छात्र बैठेंगे और 7 कक्षाओं में हमारे 24 लड़की बैठेंगे, समान आकार की होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इसमें प्रश्न है, एक फल विक्रेता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ भी चुका है, के पास 78 मैंगो और 104 एप्पल और 91 अमरूद हैं। इन सभी फलों की बड़ी से बड़ी समान आकार की थैलियों में पैक करना, सभी को थैलियों में पैक करना है समान आकार की, ताकि प्रत्येक थैली एक प्रकार के फल, कम से कम कितनी थैलियों की आवश्यकता होगी, वही करना है हमको। 78 हमारे हैं मैंगो, 104 है हमारे एप्पल, 91 है हमारे गुआवा यानी कि अमरूद। इन दोनों का अंतर लगा लो, वही ट्रिक फॉलो करनी है। इनका अंतर आ गया 26, इनका अंतर निकाल लो, इनका अंतर आ गया 13। 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये, यानी कि HCF हो गया हमारा 13। ये तो क्लियर होगा आपको। क्या प्रत्येक थैली में तो 13 का भाग देंगे, 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 104, 13 सत्ते 51, 13 अट्टे 106, 6 7 8, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 की आवश्यकता पड़ेगी हमको टोटल। 13 छिक्के 78, 13 अट्टे 104, 13 सत्ते 91, इन तीनों को जोड़ देंगे, 21 टोटल की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ नहीं, वही ट्रिक फॉलो की हमने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आप इन प्रश्नों कर लो ना, महत्वपूर्ण हैं ये, बहुत ही महत्तम समापवर्तक के। एक भी क्वेश्चन इससे हटेगा नहीं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, दो संख्याओं का मास 5 है
तथा अनुपात 3:4 है तो संख्याएं ज्ञात करो और उनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक। मासा दिया है हमारा 5, अनुपात दिया है 3:4। कुछ नहीं, अब जैसे भी ये क्वेश्चन आया, मासा दिया हो 5, अनुपात दिया हो, कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। 5×15, 5×4=20। ये हमारी आ गई संख्याएं। उसने क्या पूछा? लासा। अब इनका निकाल दो लासा। 5×15, 5×4=20, 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 3×1 3, 2, 2×1 2, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10×3 30, 30 दूनी 60, 60 इसका लसम हो गया, लासा। दो संख्या को मासा दिया था 5, अनुपात है 3:4, तो मासा 5 है, 3:4 अनुपात है, कुछ नहीं, गुणा कर दिए। 5×15, 5×4=20। ये उनकी संख्याएं हो गई जो कि पूछा था। अब पूछा लासा, 15 और 20 का लासा निकाल दिया। लासा में मौसा में ये करते हैं, दोनों में कॉमन एक जैसा होना चाहिए, और लासा में ये करते हैं जो भी आए उनको सबका गुणा करते चलो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्या का मासा है हमारा 6, अनुपात है हमारा 3:4:6। तो संख्याओं का लासा और मासा संख्या ज्ञात करो। चलो दोस्तों आप करो, देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है प्रश्न। चलो करो, राहुल आंसर दो, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। बहत्तर आ रहा है किसी का, 60 आ रहा है किसी का, 43, 72, 60, 72। चलो हम करते हैं इसका। मासा है हमारा 6, अनुपात दिया है 3:4:6। कुछ नहीं करना, वही करना। 36 18, चौक 24, छनक 36। ये होगी हमारी संख्याएं। और लिखाना लासा, 2 का भाग दे दो, 2 नाम 18, 12 18, फिर 2 का भाग दे दो 9, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 3 का 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3×3 2, 3×3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4×3 12, 12 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तुमको वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका अपना आदर्श के क्लासेज पे हिंदी संस्कृत की रोज़ाना मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का मासा, ये टाइप अलग है, टाइप। दो संख्याओं का मासा दिया है हमारा 4, इसमें दिया योग, योग है 64। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? कितने युग्म संभव है? मासा कितना है हमारा 4, योग दिया है हमारा 64। जब भी योग वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, 4x यानी मासा प्लस 4y यानी 4y बराबर 64।
4x प्लस 4y, ये हमको सूत्र लगाना है इसमें, क्यों 4 तो यही है। अगर इसमें 5 आ जाती तो यहाँ 5 लिख देते, यहाँ 5 लिख देते। 4 ले लिया हमने कॉमन, x प्लस वाई बराबर 64। 4 से इसको काट, 4 एकम 4, 4 छक्के 24। x प्लस वाई बराबर 16। 16 कितने युग्म संभव है? 16 किन किन संख्याओं से बने? 1 और 15 से 16 बन जाएगा, 2 और 14 से 16 बन जाएगा, 3 और 13 से 16 बन जाएगा, 4 और 12 से 16 बन जाएगा, 5 और 11 से 16 बन जाएगा, 6 और 10 से 16 बन जाएगा, 7 और 9 से 16 बन जाएगा, 8 और 8 से 16 बन जाएगा। 8 8 हमारी कट जाएगी, ये तो कट जाए, 2 का भाग चले जाएगा इसमें, 8 से 8 कट जाएगी। 7 और 9 किसी से कटेगी नहीं ना, 7 में जो दोनों को काट दे वही हमारा संख्या कटेगी। 6 10 कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। एक ये नहीं कट रही, 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 यानी 4 युग्म संभव है। 2 संख्याओं में से 4 योग दिया है 64, तो हमने लगानी है 4x प्लस 4y बराबर 64। 4 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 64। 4 से 1 64 काट दिया 16 बार, x प्लस वाई बराबर 16। 16 कोई योग पूछा है ना, 1 और 15 करेंगे 16 आएगा, 2 और 14 करेंगे 16 आएगा, 3 और 13 करेंगे 16, 4 और 12 करेंगे 16 आएगा, 5 और 11 करेंगे 16 आएगा, 6 और 10 करेंगे 16 आएगा, 2 और 14 कट जाएगी, 4 और 12 कट जाएंगी हमारी, 6 और 10 कट जाएंगी, 8 और 8 कट जाएंगे, 1 2 3 4, 4 नहीं कटेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। दो संख्याओं का मासा, ये यूपी टेट में आ चुका है, इसको ध्यान रखना। 5 तथा गुणनफल, इसमें दिया है गुणनफल, गुणनफल दिया है इसमें, गुणनफल 300 है। गुणनफल हमारा कितना है? 300। कितने युग्म संभव है? युग्म संभव है। मासा दिया है 5, गुणनफल दिया है हमारा। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, योग का मतलब होता है प्लस। ये तो जानते होंगे, कोई ज़्यादा बताने वाली बात थोड़ी है ये। तो मासा 5x इंटू 5y, क्यों गुणनफल है ना, गुणा कर दिया 300। 5 कॉमन ले लिया, x इंटू वाई बराबर 300 बटे 25। 25 से 300 कट गया हमारा 12। पचम 25, 5 कॉमन थोड़ी आएगा इसमें। x इंटू वाई बराबर 300 बटे 25, पचम 25, 25 कट गया 300 से 12। तो गुणनफल करके हमारा 12 आना चाहिए। 1 गुणा 12, एक तो ये हो गया हमारा, 2 गुणा 6, एक ये हो गया हमारा, 3 गुणा 4, एक ये हो गया। इससे भी 12 आ रहा है, इससे भी 12 आ रहा है, इससे ये तो कट जाएगी। 2 एकम 2, द्वितीय से पूरी कट जाएगी, ये कटेगी नहीं हमारी, एक ये नहीं कटेगी, यानी 2 युग्म संभव है। अगर योग की बात आए तो प्लस कर देंगे, अगर गुणनफल की बात आए तो गुणा कर देंगे। योग में ये करते हैं 5 कॉमन ले लेंगे, और गुणनफल में ये करते हैं गुणा कर देंगे 25 इस। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको कर लेना, जो कि संभावना है आने की, इनसे अलग नहीं आएगा। एक प्रश्न और है हमारा, 2 संख्याओं का मासा। दो संख्याओं का मासा या तो उन संख्याओं का अंतर
संख्याओं का अंतर या उनका गुणनफल होगा। इसको नोट कर लेना आप। नोट, दो संख्याओं का मात्रा या तो उनका संख्याओं का अंतर होगा या उनका गुणनफल होगा। यानी कि जैसे कि 65, 9, 117, इन दोनों का अंतर 26, जो कि मैंने आपको बताया था। इन दोनों का अंतर आ गया 26। या तो ये संख्या ही होंगी उनका अंतर। क्या दिया? दो संख्याओं का मात्रा उन संख्याओं का अंतर, या तो ये होगा या उनका गुणनफल, यानी कि 13 गुणा 2, 13 गुणा 2। या तो ये होगा या ये होगा। इसका या तो ये हो सकता है या 13 ये हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, दो संख्याओं का मात्रा या तो उन संख्याओं का अंतर होगा या उन संख्याओं का गुणनफल होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ लघुत्तम समापवर्तक के साथ। तब के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।